नाज़रीन, कुदरत ने माँ के दूध में तमाम बुनियादी ग़िज़ाइत रखी है जो बच्चे के ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि माँ की ग़िज़ा दूध की सूरत में बच्चे की सेहत पर असरअंदाज होती है। इसीलिए बच्चे को भरपूर ग़िज़ाइत पहुँचाने के लिए माँ को दिन में कई मरतबा थोड़ी थोड़ी मिकदार में ऐसी सेहत बख्श ग़िज़ा खानी चाहिए जिससे माँ के दूध में भी इजाफा हो सके और सेहत में भी कमी न आए। इसी हसूल को मद्देनज़र रखते हुए दूध पिलाने वाली माँ के लिए अहम ग़िज़ाएँ बताई जा रही हैं, जिनके इस्तेमाल से माँ की सेहत भी ठीक रहेगी और दूध में भी कमी नहीं आएगी। दलिया। बच्चे की पैदाइश के बाद माँ के लिए दलिया एक बेहतरीन मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें मौजूद फाइबर कब्ज़ दूर करता है। अगरचे इसमें कैलोरीज कम होती हैं, लेकिन फौरी तवानाई बहाल करने और ज़चगी में होने वाले ज़ियाबतीस के इम्कानात को कम करता है। नाश्ते में एक प्याला दलिया खाने से पूरा दिन माँ का दूध ज़्यादा बनता है। गाजर में मौजूद विटामिन ए माँ के दूध की खुसूसियात में इजाफा करता है। गाजर दूध में पकाकर सूप या जूस बनाकर पीना ज़्यादा बेहतर होता है। मेथी। माँ के दूध में इजाफे के लिए मेथी और मेथी दाने को दुनिया भर में मुफीद ग़िज़ा के तौर पर माना जाता है। इसमें विटामिन बी, आयरन, बेटा कैरोटीन और ओमेगा 3 वगैरह पाया जाता है। खाने के लिए आप मेथी का साग बनाकर खाएं या मेथी के पराठे बनाकर खा लें, या मेथी दाने की चाय या फिर मेथी दाने की खिचड़ी वगैरह बनाकर खा सकते हैं। हरे पत्तों वाली सब्जियां। अगर दूध पिलाने वाली माँ को खून की कमी का शिकार हो जाए, जो कि बाज़ ख़वातीन में बच्चे को दूध पिलाने की वजह से हो सकती हैं, तो इनके लिए हरे पत्तों वाली सब्जियां मसलन पालक, सरसों का साग, बाथू के पत्ते, मेथी, सोया वगैरह बहुत फायदेमंद ग़िज़ाएं हैं। इसके अलावा पालक में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो चेस्ट के कैंसर से महफूज रखते हैं। ज़ीरा। मुनासिब मिकदार में ज़ीरे का इस्तेमाल माँ के दूध में इजाफा करता है। ज़ीरा न सिर्फ डिलीवरी के बाद बढ़ने वाले फालतू चर्बी को कंट्रोल करता है, बल्कि सीने की जलन और कब्ज़ को भी दूर करता है और भूख को बढ़ाता है। ज़ीरे को आप खाने में पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन चावल। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ के लिए सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन चावल का इस्तेमाल बेहतर होता है, क्योंकि ब्राउन चावल दूध पिलाने वाली माँ के हार्मोन्स को बैलेंस करने, फौरी तवानाई बहाल करने के लिए, भूख में इजाफे के लिए मुफीद होते हैं। खशखाश। बच्चे की पैदाइश के बाद बाज़ माएँ बेचैनी, घबराहट और ज़हनी तनाव का शिकार हो जाती हैं। ऐसी माँ के लिए खशखाश का इस्तेमाल मुफीद है। दिन में एक मरतबा थोड़ी सी मिकदार में खशखाश खाई जा सकती है। खशखाश का इस्तेमाल दलिया और खीर में डालकर भी किया जा सकता है। शक्करकंदी विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम और फाइबर के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है। इन्हीं ख्वास के बायस शक्करकंदी की खीर भी दूध पिलाने वाली माँ के लिए बेहतरीन ग़िज़ाओं में शामिल है। सौंफ। दूध पिलाने वाली माँ के लिए सौंफ एक ज़बरदस्त चीज़ है। सौंफ न सिर्फ माँ के दूध में इजाफा करती है, बल्कि ये बच्चे के पेट के दर्द को भी दूर करती है। सौंफ को दूध में डालकर उबाल लें। इस तरह दूध में सौंफ के ख्वास भी शामिल हो जाएंगे और उबलने के बाद इस सौंफ को दूध से छान लें और ये दूध पी लें, या फिर खाने के बाद कुछ मिकदार में सौंफ चबा लें। दूध पिलाने वाली माँ के लिए चंद अहम बातें। दूध पिलाने वाली माँ को बहुत देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। दूध पिलाने वाली माँ के लिए कैफीन, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की ज्यादा मिकदार नुकसानदेह हो सकती है। बच्चे की पैदाइश के बाद से लेकर बच्चे की दूध पीने की उम्र तक माँ को कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए और ज्यादा कैलोरीज के डर से दूध, घी या डेयरी मसनूआत वगैरह का इस्तेमाल तर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ साथ चहलकदमी और पैदल वॉक जरूर करें। कच्चा आम, आलू और कच्चा केला दूध पिलाने वाली माँ को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के पेट में गैस पैदा होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।